हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC ने जैसा कि कहा था कि नए विज्ञापन अब जारी होने लगेंगे जो वैकेंसी है। तो यहाँ पर समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से संस्कृति विभाग, उत्तराखंड एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड के अंतर्गत प्रवक्ता संवर्ग तथा संगतकर्ता संवर्ग के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी हो गया है। क्या है ये विज्ञापन? विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 20 सितंबर 2024। कितनी है? 20 सितंबर 2024। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब से? 27 सितंबर। मतलब आप इस फॉर्म को 27 सितंबर से भर पाएंगे। आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा, मैं पूरा समझा रहा हूँ कि कब तक आप ये कैसे भरेंगे, कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो होने वाली है 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर लास्ट हो जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करता हूं कि लिखित परीक्षा कब तक हो सकती है। तो देखो, ये इसी साल 29 दिसंबर 2024 को हो जाएगी। मतलब इस साल आप एक एग्ज़ाम दे पाएंगे संभवतः, ठीक है, जो इसी साल भरा गया होगा। तो इस एग्ज़ाम को आप देखें तो बात यहाँ पर है कि लगभग जो 24 पद हैं, कुल 24 पद हैं, उन पर यह भर्ती होनी है और एक बढ़िया भर्ती है। क्या है इसमें? कनिष्ठ प्रवक्ता, गायन, सितार, लोक नृत्य के 3 रिक्त पदों, संगतकर्ता, तबला, इस तरीके से ये कुल 24 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की बात यहाँ पर हो रही है। आ रही है क्या बात आप लोगों को समझ में? इसके बाद बात करते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं ऑफलाइन ये पेपर होगा सारा का सारा। तो आप देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं। कुल पद 3 हैं, इसे कनिष्ठ प्रवक्ता यहाँ पर कहेंगे आप। संस्कृति विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत अनुसूचित अनारक्षित है 1 पद, और फिर इसी क्रम में कुल मिलाकर के 3 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूँ कि क्या है, सबसे पहले ये कि लेवल 7 की पोस्ट है, तो अच्छे खासे सैलरी इसमें मिलती है। 21 से 42 वर्ष तक जो है ये आप देख सकते हैं कि एज लिमिट है। बात करें तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था के द्वारा 50% से अधिक अंकों के योग के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर संगीत की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण, सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था में संबंधित विषय में अध्यापन का 3 वर्ष का अनुभव हो। ये सारी बातें इसके साथ हैं। संगतकर्ता की बात करें तो यहाँ पर संगतकर्ता में 15 पद हैं लगभग, और 15 पद के हिसाब से आगे चलते हैं। इसकी सीधा मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि वही प्रथम श्रेणी या 50% से अधिक अंकों के योग के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि। ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि एक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ संगीत में प्रथम श्रेणी, तो यहाँ पर आपको ज़रूर पॉइंट करना है। बात करते हैं इसी तरह से ये पूरे पदों का अलग अलग, जैसे तबला वादक है, सीधी सी बात है कि इसी के संदर्भ में उन्होंने आपसे योग्यता मांगी होगी, तो आपको उसी तरीके से संगीत तबला विषय के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष जो परीक्षा है वो घोषित की गई हो, वो आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए। तो ये सब कुछ मामला था। बात करते हैं लिखित परीक्षा क्या आएगा पेपर में, वो जरूर सुन लीजिएगा। उपरोक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार की एक परीक्षा होगी दोस्तों। यह है सारा का सारा मैटर। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है। तो ये सारी बातें इसमें पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। आयु की गणना बहुत है, 1 जुलाई 2024 से 42 साल उम्र तक की है, तो आप इसको ज़रूर भर सकते हैं। जो भी साथी इसके लिए एलिजिबल है, पूरी तरीके से आप एक बार ज़रूर नोटिफिकेशन पढ़ें फॉर्म भरने से पहले। ये है आज का बड़ा अपडेट जो उत्तराखंड में उत्तराखंड समूह ग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आया है। मैं ये भी बताता चलूँ कि उत्तराखंड में नई भर्ती का विज्ञापन भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, जो कि फेमस है क्लर्क भर्ती जिसको आप कह रहे हैं, वो आप जल्दी ही देख पाएंगे कि वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड कांस्टेबल भर्ती की जो फॉर्म होगा भरने का, वो भी मुझे लगता है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वो आ जाएगा। उत्तराखंड से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें पाठशाला ऋषिकेश के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।